वो कह रहे हैं कि नेतन्याहू अपनी जान बचाने के लिए युद्ध विराम की शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं और उसी के चलते बंधकों की रिहाई में दिक्कतें पेश आ रही हैं। तेल अवीव, जो कि इस्राएल की राजधानी है, वहां पर लोग सड़क पर उतर आए हैं बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ। यह है इस्राएली संसद के अंदर का वीडियो। बेंजामिन नेतन्याहू भाषण देने आते हैं और देखिए विपक्ष किस तरह से उनका विरोध करता है। बाकायदा विपक्ष के सांसदों को उठाकर सुरक्षाकर्मी बाहर ले जाते हैं। नजारा देखिए किस तरह के विरोध का सामना बेंजामिन नेतन्याहू कर रहे हैं। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर शनिवार 12 बजे तक हमास तमाम बंधकों को रिहा नहीं करता तो जंग एक बार फिर शुरू हो जाएगी। क्या बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के पास इन तस्वीरों का कोई जवाब है जिसमें तेल अवीव की सड़कों पर लोग सामने उभर कर आ गए हैं? अब मैं आपको तेल अवीव की एक और तस्वीर दिखाना चाहता हूं दोस्तों। देखिए ड्रोन से ली गई यह तस्वीर, कितनी बड़ी तादाद में इस वक्त तेल अवीव की सड़कों पर लोग जो हैं वो इकट्ठा हो गए हैं बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ। अपने पूरे स्क्रीन पर इस वीडियो को देखिए दोस्तों, कितने बड़े पैमाने में तेल अवीव की सड़कों पर इस वक्त लोग हैं बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू अपनी जान बचाने के लिए लगातार युद्ध विराम की जो शर्तें हैं उन्हें लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसके चलते बंधकों की रिहाई, इस्राएली बंधकों की रिहाई में दिक्कत पेश आ सकती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मध्य पूर्व में जो युद्ध विराम है वो शनिवार 12 बजे टूट सकता है, यानी कि एक बार फिर गाजा में निर्दोष फलस्तीनियों पर इस्राएली कहर शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसमें कोई रुकावट आई थी, क्योंकि इस्राएल लगातार युद्ध विराम की शर्तों को तोड़ रहा था। इस्राएल लगातार युद्ध विराम की शर्तों को तोड़ रहा था। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर शनिवार 12 बजे तक हमास तमाम बंधकों को रिहा नहीं करता तो जंग एक बार फिर शुरू हो जाएगी। यही नहीं, गजा में इस वक्त कई क्षेत्रों पर युद्ध विराम का उल्लंघन हो रहा है। इसी के चलते अब हमास ने कह दिया है कि हम और बंधक रिहा नहीं करेंगे। सबसे पहले आपको यह बतलाने की जरूरत है कि इस वक्त हमास जो बंधकों को रिहा कर रहा था उसमें उसने फुल स्टॉप लगा दिया है, रोक लगा दी है। क्यों? क्योंकि हमास का यह आरोप है कि इस्राएल लगातार युद्ध विराम की शर्तों का उल्लंघन कर रहा है। और इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि किस तरह से वेस्ट बैंक में जो फलस्तीनी वापस आ रहे हैं उन पर इस्राएली सेटलर्स हमला कर रहे हैं, इस्राएली सेना आईडीएफ की मदद से। और इसके ठीक बाद ट्रंप की यह धमकी। अजीबोगरीब बात यह है दोस्तों कि हमास जो कह रहा है और इस वक्त तेल अवीव की सड़कों पर जो सोच है उसमें ज्यादा फर्क नहीं है। मगर हमास यह कह रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप लगातार गजा में लोगों की जान लेते रहें, वेस्ट बैंक में मौत के घाट उतारते रहें फलस्तीनियों को, और हम इस युद्ध विराम में हमारी जो शर्तें हैं उसे लागू करते रहें, मगर इस्राएल की कोई जवाबदेही ना हो। तो आप देख सकते हैं नेतन्याहू पर जबरदस्त दबाव संसद से लेकर सड़क तक।